स्वागत है जी आपका। बात करेंगे एक और वीडियो की जहां आप जान पाएंगे कि कैसे हम आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा फैंटेसी 11 में, ड्रीम 11 टीम में दिला सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे और अलग अलग स्लाइड्स है, पूरा इनडेप्थ एनालिसिस है और इसके साथ साथ हर वो चीज है जिससे आप एक बेहतर टीम बना सकते हो। कैसे? सबसे पहले बात करेंगे भाई पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। इस मैदान पर क्या पेसर्स ज्यादा मददगार होंगे या फिर स्पिनर्स? इनको डेटा के सैंपल से समझेंगे। ऐसे नहीं कि हवा हवा में बता दिया जी इस ग्राउंड में तो पेसर्स बहुत अच्छा करते हैं। पूरा एक एक करके इन डेप्थ जाएंगे। उसके बाद मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे जहां पर हमारा जो नतीजा है वो 50% से ऊपर है। यहां पर हम आपको बताएंगे कौन सा खिलाड़ी चलेगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं चलेगा। मैक्सिमम उनके बारे में बताएंगे जो चलेंगे, क्योंकि फायदा आपको वही देंगे। प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, जो बेस्ट प्लेइंग 11 है जिससे फाइनली हमारी ड्रीम 11 टीम बनेगी। प्लेयर स्टार्ट्स की बात करेंगे, 6-6 खिलाड़ी दोनों टीमों की तरफ से चुनेंगे। उनकी बीती 5 परफॉर्मेंस देखेंगे ताकि आप सिर्फ नाम पर मत जाओ, काम पर जाओ, परफॉर्मेंस देखो। और उसके बाद बनाएंगे 2 टीमें। एक इसमें से ग्रैंड लीग की टीम होगी जो आपको बड़ा पैसा लाखों करोड़ों में जिताने का दम रखती है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू की। वेन्यू का स्टार्ट्स क्या कहते हैं, सबसे पहले बात उनकी होगी। एक मैच यहां पर जो पिछला हुआ था, अगर सिर्फ पिछले मैच की बात करें, उसके बाद पिछले 5 मैचेस की बात करूंगा। पंजाब और डीसी का मुकाबला यहां पर हुआ था। दिल्ली की टीम ने बनाए 167 पर 7, पंजाब की टीम ने बनाए 136 पर 8। टोटल विकेट्स गिरे 15, पेसर्स को मिले 9, पेसर्स को मिले 5, स्पिनर्स को मिले 9, यानी +4 का एक तरीके से आपको डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। अब यहां पर आप आइए, एवरेज स्कोर 166 है पिछले 5 मैचेस में, 160-66 के इर्द गिर्द है। टोटल विकेट 60, पेसर्स को मिले 31, स्पिनर्स को मिले 29। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और यहां पर आप देखोगे कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है और कहीं ना कहीं आप ये बोलने पर मजबूर हो जाते हो कि फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। यहां पर आप देखोगे कि इसी तरीके से चीजें जो है वो आगे बढ़ने वाली हैं। ऐसे में आपको क्या पता चलता है कि आपको पेसर्स को ज्यादा रखना है, लेकिन स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि यहां पर गेंद बाद में जो है वो मदद देती है स्पिनर्स को। कौन से स्पिनर्स चुनने होंगे आगे बताऊंगा। अभी पेस हैवी जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा भी वन साइडेड चीजों को नहीं करना है। अब आइए जरा प्रेडिक्शन चार्ट पर। प्रेडिक्शन चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? प्रेडिक्शन चार्ट में आपको नाम दिख रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर करेगा और कौन सा खिलाड़ी नहीं करेगा। इसमें जैसे मैंने बताया आपको 50% से ज्यादा रहता है हमारा सक्सेस रेट, और आप इसके लिए हमारे पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि 2000 लाइक ये हमारा टारगेट है। लाइक टारगेट है, लाइक मिलेंगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और इसकी वजह से आप हमारी मदद कर पाएंगे, इसलिए 2000। और इसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसके बारे में अगली स्लाइड में जिक्र करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप इसमें जुड़ सकते हैं। क्यों जुड़ना है वो आपको आगे बताऊंगा। अभी रायली रूसो ऐसा लग रहा है कि भाई इस मुकाबले में फ्लॉप होंगे। फ्लॉप का मतलब आपको फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देंगे, इसलिए रायली रूसो का नाम छोड़ दीजिएगा। ऋतुराज गायकवाड विल परफॉर्म गुड, एंड्रिक नोकिया एंड मथुशा पत्राना विल टेक विकेट्स, पृथ्वी शॉ विल परफॉर्म गुड, मिच मार्श एंड डेविन कॉनवे विल परफॉर्म गुड। तो सिर्फ ये नाम छोड़ दीजिए, बाकी सारे नाम ऋतुराज गायकवाड, नोके, पथिराना, पृथ्वी शॉ, मिच मार्श और डेविन कॉनवे, इनको अपनी टीम में रखिएगा और ये आपको ज्यादा से ज्यादा रकम जिताने में आपकी मदद करेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा प्रेडिक्शन चार्ट जो है उसको आराम से देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए एक एक नाम, और उसके बाद चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए। जब आप टीम बनाएंगे उस वक्त पर इसे एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं उस बात पर, और वीडियो को 2000 लाइक, यार ये हमारा टारगेट है। अब आते हैं उस बात पर कि भाई मैं टेलीग्राम के फैंटेसी चैनल की बात क्यों कर रहा था और प्लेइंग 11 पर भी आता हूं। इसकी बात मैं भाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जो है जब आप बनाएंगे अपनी टीम तो आप इन्हीं खिलाड़ियों में से चुनेंगे जैसे मैंने चुनी है। ड्रीम 11 की जो टीम मैंने चुनी है वो इसी बेसिस पे चुनी है, ये बेसिस कि भाई इस बेसिस पर मैं जो है अपनी ड्रीम 11 टीम बनाऊंगा। अब अगर ये टीम बदली तो मेरी जो ड्रीम 11 की टीम होगी वो भी बदल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टॉस के टाइम पर अगर बदली हुई टीम आई, अगर इन्हें लगा कि भाई किसी और खिलाड़ी को खिलाया जा सकता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी टीम बदल दूंगा उस समय पर, अगर कोई नया खिलाड़ी आता है। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वो टीम जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, क्योंकि उस समय पर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो पहुंच भी नहीं पाएगा आप तक इतने कम समय में। तो ऐसे में ड्रीम 11 की वो जो नई बदली हुई टीम होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर चेंज नहीं होता है तो फिर आगे देखिए। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, रायली रूसो, फिल सॉल्ट, मिच मार्श, अक्षर पटेल, सरफराज खान, कुलदीप यादव, एंड्रिक नोकिया, ईशांत शर्मा और खलील अहमद, ये मेरी एक टीम हो गई। मेरी दूसरी टीम में
चेन्नई की टीम अगर आप यहां पर देखो तो चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़ है, डेविन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, महेश तीक्षाना और मतीशा पथिराना। ये हो गई जी इनकी टीम। अब इसमें ये भी कोई चेंज करना चाहते हैं तो भाई वो चेंज भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बदली हुई टीम के साथ टॉस के टाइम पर, इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं सीधे एक एक करके कि टॉप 6 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या कुछ कहती है। सबसे पहले अगर आप दिल्ली में देखें तो डेविड वार्नर परफॉर्मर रहे हैं भाई, उनकी इनिंग्स आई है, लेकिन बहुत ज्यादा बिलीव उस तरीके से नहीं देंगे क्योंकि सामने वाली टीम के पास आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे ऊपर से सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन इनमें से किसी को चुनना है तो आप वार्नर जा सकते हैं क्योंकि पृथ्वी शॉ के पिछले मैच में 54 रन जरूर आए, उससे पहले बाहर ही रहे थे और उसकी एक बड़ी वजह यह रही थी कि भाई परफॉर्मेंस नहीं किया था। फिर रायली रूसो है, रायली रूसो की भी ठीक है, पिछले मैच में परफॉर्मेंस है, लेकिन उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। इसके बाद आप आइए अगले 3 खिलाड़ियों पर। यहां पर आपके पास मिच मार्श है, यहां पर आपके पास अक्षर पटेल है और यहां पर आपके पास एनरिक नोकिया है। तो अगर आप मिच मार्श पर आते हैं तो मिच मार्श की परफॉर्मेंस यहां पर आप देख सकते हैं, विकेट्स उन्हें एक वक्त पर मिल रहे थे और 3-3 विकेट, 2-2 विकेट, 4-4 विकेट मिल रहे थे। इस वजह से यहां पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विद द बैट कुछ कंट्रीब्यूट करके दे देते हैं इन विकेट्स के साथ तो आपके लिए मामला खतरनाक हो जाएगा। अक्षर पटेल विद द बॉल उतने ज्यादा बढ़िया नहीं रहे, लेकिन विद द बैट कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, बढ़िया ऑलराउंडर है, यहां पर आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम में। इसके अलावा पेसर्स के लिए अगर विकेट में कुछ भी है तो आप एनरिक नोकिया को ले लीजिए क्योंकि इनकी पेस आपके लिए मददगार होगी। इसके अलावा आप पथिराना को चुन सकते हैं। अब ये हो गए 3 नाम। अब इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं सीएसके की टीम। सीएसके की टीम में अगर आप देखो तो यहां पर आपको जो 3 नाम मिल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे और फिर आपके पास है शिवम दुबे। तो ये आपके पास ऑप्शन जैसे ही आता है तो आप ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस देखते हो, उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी बड़ी पारियों के लिहाज से नहीं है, छोटी छोटी पारियां आप उनके पास देखोगे। लेकिन डेविन कॉनवे अगेन शुरुआत बहुत जबरदस्त थी, बीते कुछ मैचों में हल्के पड़े, वरना 44-95 और इनके अलावा भी आप उनकी पारियां देखोगे कि कितनी बढ़िया रही है। तो ये भी एक बढ़िया सिलेक्शन हो सकता है। दुबे कंसिस्टेंट 50 मारने के बाद थोड़ा सा लड़खड़ाए, लेकिन पिछले मैच में 48 रन इंपॉर्टेंट होंगे इस ग्राउंड में और यहां पर उनके रन्स आ सकते हैं, इसलिए आप उन्हें चूज कर सकते हैं। अगले 3 खिलाड़ी जो चेन्नई सुपर किंग्स के होंगे उसमें आप देखोगे रविंद्र जडेजा, दीपक चहर और मतीशा पथिराना। तो उधर से नोकिया, इधर से पथिराना को आप चुन सकते हो। जडेजा विद द बैट हैंडी नहीं रहे, लेकिन विद द बॉल आपके लिए यहां पर बढ़िया कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस वहां पर थोड़ी सी अच्छी आती है जहां पर स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद भी है, दिल्ली के विकेट में मदद मिलती है थोड़ी सी। इसके अलावा दीपक चहर पिछले मैच में 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो परफॉर्मेंस उनकी भी रही है। और जैसा फास्ट बॉलर्स को लेकर यहां पे आंकड़े थोड़े से सजेस्टिव लगते हैं कि भाई मददगार होंगे, तो आप पथिराना को भी चुनिए और दीपक चहर को भी चुन सकते हैं। अगर विकेट में थोड़ा सा भी पिच रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई अर्ली ऑन स्विंग के साइंस हैं, अगर पहली बॉलिंग चेन्नई की टीम करती है तो दीपक चहर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा जैसे मैंने कहा पथिराना आपको इनको पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से आप इनके विकेट्स लगातार देखेंगे। ये हो गए 6 प्लेयर्स और उनकी रीसेंट 5 परफॉर्मेंस। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो अगली स्लाइड है वो आपको बताती है 2 चीजें। 2023 में जब ये दोनों टीमें आमने सामने रही और 2022 के पिछले एक मैच में जब ये दोनों टीमें आमने सामने रही, तो कौन से वो खिलाड़ी थे जो एक दूसरे के खिलाफ अच्छा करते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि कैसे जो है बढ़िया कर दे सकते हैं कुछ सिलेक्टिव खिलाड़ी आपके लिए। जैसे आप कैप्टन का रेस देखो तो मतीशा पथिराना यहां पर है, कैप्टन है आपके लिए। इसके अलावा वाइस कैप्टन अक्षर पटेल, तो आप सीधे सीधे पथिराना, जैसे मैंने कहा, उनका एक ऑप्शन आपके पास है और अक्षर पटेल को आप वहां पर अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा और कौन आपको पॉइंट्स दे सकता है? 99 पॉइंट्स आपको मिच मार्श ने दिए, ऑलराउंडिंग एबिलिटी है, तो आप मिच मार्श को भी वहां पर अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा रहाणे ने आपको 55 पॉइंट दिए, जड्डू के 61 पॉइंट्स हैं, जडेजा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यहां पे मैं जडेजा को अपनी टीम में रखूंगा। यहां पर अगर आप आते हैं तो आप देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी 46 पॉइंट, लेकिन यहां पर डेविन कॉनवे है, तो अगर आप रखना चाहें तो आप डीसी यानी डेविन कॉनवे को रख सकते हैं। मोइन अली 174 पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग होगी मोइन अली की कॉल, मोइन अली आप वहां पर रख सकते हैं। एनरिक नोकिया 82 पॉइंट्स के साथ, जैसा मैंने कहा था कि उनको आप रख सकते हो। ब्रावो आपके पास है नहीं, सिमरन आपके पास है नहीं, मुकेश आपके पास है नहीं, खलील का ऑप्शन आपके पास है, मिच मार्श का ऑप्शन है, इसीलिए मैंने इनको अपनी टीम में रखा है। यहां पर आप नोकिया एक और ऑप्शन के रूप में रख सकते हो, तो चाहे वो डेविन कॉनवे हो, चाहे वो मिच मार्श हो, चाहे वो मोइन अली हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो। इसके अलावा भी अगर आप देखो, चाहे वो अक्षर पटेल हो या फिर आपके पास मतीशा पथिराना हो, तो कहीं ना कहीं आप इन सारी की सारी चीजों को जो है वो एक बढ़िया टीम बनते हुए देख रहे हो। तो यहां से आपको हेल्प मिल चुकी है, अब आप बढ़ोगे आगे अपनी टीम बनाने के लिए।
अपनी टीम जब आप बनाओगे तो पहली टीम मेरे पास ये है, इसके बाद आपको ग्रैंड लीग की टीम दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको मत भूलिएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर डेविन कॉनवे और फिल सॉल्ट, जैसा मैंने कहा डेविन कॉनवे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकते हैं और इन्हें आप कैप्टन बना सकते हैं, इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास डेविड वार्नर, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जी ठीक है, आप दाव लगा सकते हो उन पर, ऋतुराज गायकवाड़ पर कर सकते हो, और डेविड वार्नर जो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको कोई एक शख्स दिल्ली के टॉप ऑर्डर से चाहिए तो डेविड वार्नर को सिलेक्ट कर लो आंख बंद करके। उसके बाद रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और मिच मार्श को आप क्यों ले रहे हो? विद द बैट विद द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट, जड्डू विद द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट, विद द बैट अगर उनकी बैटिंग थोड़ा सा ऊपर आती है तो बढ़िया, अक्षर पटेल विद द बैट विद द बॉल आपको कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 3 बढ़िया ऑलराउंडर्स आपने रख लिए हैं, इसमें आप मोइन अली को चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, एनरिक नोकिए और दीपक चाहर और मतीशा पथराना। अब मेरे पास 3 बढ़िया क्वालिटी स्पिनर्स हो चुके हैं, 2 क्वालिटी स्पिनर्स हो चुके हैं, जडेजा और अक्षर पटेल। अब मैंने ले लिए ये 4 खिलाड़ी जो मेरे को फास्ट बॉलिंग से भी हेल्प कर देंगे, और इसमें से 3 मेरे पास, 2 तो आप सीधे सीधे कह सकते हो पथिराना और नोकी एक्सप्रेस पेस, फिर दीपक चाहर है आपके पास और मिच मार्श है। तो ये हो गई मेरी एक टीम जो मेरे को कंट्रीब्यूट कर देगी। और इसके अलावा मेरे पास जो ग्रैंड लीग की टीम है, अब आपको जरा वो दिखा देता हूं। ग्रैंड लीग की टीम में आपके पास डेविन कॉनवे है, जैसा मैंने कहा कीपर के रूप में सबसे सेफ ऑप्शन, क्योंकि धोनी बैटिंग करने के लिए नीचे आते हैं, और अगर आप चीजों को उस तरीके से देखें तो यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिल्ली की तरफ से मिलेंगे नहीं। अब यहां पर आप आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, अगेन आपके पास एक सेफ ऑप्शन। अजिंक्य रहाणे इस समय पे आप एक पंट की तरह बोल सकते हो, रैली रूसो सेम गोज विथ हिम ऑल्सो। पृथ्वी शॉ तो भाई बहुत बड़ा पंट मैंने खेला है, लेकिन मैंने उन्हें कैप्टन बनाया क्योंकि अगर इस खिलाड़ी के रन आए तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसको अपनी टीम में नहीं लिया होगा। फिर मेरे पास रविंद्र जडेजा और मिच मार्श हैं, 2 ऐसे खिलाड़ी जो ऑलराउंड एबिलिटी से पूरा मैच बदल सकते हैं। मिच मार्श को आप रन बनाते हुए और विकेट लेते हुए तो देख रहे हो, जडेजा को आपको रन बनाते हुए देखना है, विकेट वो लगातार आपके लिए ले रहे हैं। फिर आपके पास है नोकिए, दीपक चाहर, खलील अहमद और मतीशा पथिराना मेरे वाइस कैप्टन है। खलील अहमद को जैसा मैंने कहा, और दीपक चाहर और एनरिक नोकिए, ये मेरे पास फास्ट बॉलर्स है, क्योंकि दिल्ली के विकेट में इस तरह के गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिलती है। तो ये है मेरी फाइनल टीम। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी टीम मुझे बताएंगे, इस टीम से अलग सोचते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़िए। इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।